जी जनाब, कैसे हैं? वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान। क्या हुआ, मैं ज्यादा खुश लग रहा हूँ आज? वैसे ज्यादा खुश इसलिए हूँ कि आज जरा सेट पे मुझे कुछ बड़ी पॉजिटिव किस्म की फील आ रही है। एक ऐसा कपल हमारे साथ मौजूद है जो बहुत खुश रहते हैं, बहुत प्यारा कपल है। आई कॉल देम अ पावर कपल बिकॉज दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड दे सच ग्रेट पीपल। Whenever you talk to them, जब भी आपने बात करनी हो, जब भी आप मैसेज करें, इंस्टेंट रिस्पॉन्स, इंस्टेंट बातचीत, और वो आपको ये लगता है कि यार ये बड़े प्यारे लोग हैं दो। और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो ऑन स्क्रीन भी प्यारे हैं और ऑफ स्क्रीन भी प्यारे हैं। वैसे कम नहीं होते, काफ़ी लोग हैं ऐसे, लेकिन ये कपल ज़बरदस्त है और आई ऑलवेज हैव अ लॉट ऑफ होप फॉर देम। आई ऑलवेज विश अ लॉट ऑफ लक टू देम बिकॉज दे डिजर्व इट। तो जनाब बगैर किसी गैप के बुलाते हैं एमन और मुनीब। थैंक यू। कैसे आप? हैव अ सीट, हैव अ सीट। थैंक यू फॉर दिस। क्या हाल है? प्लीज बैठे। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा शायद तू हाथ वाथ नहीं मिला रहा, तो इसलिए मैं दूर से यूं कर रहा था। पहला शो है जिसमें आपने एमन को मुझसे दूर बिठा दिया सामने बिल्कुल आते से मैंने इसको बोला कि भाई आप यहाँ बैठेंगे और वो वहां बैठेंगे, हम दूर दूर बैठेंगे। मैं कहा अभी तो साथ साथ आदत हो गई है ना मुनीब को। ऐसा तो नहीं बहुत बिजी रह रहा है और ये दूर दूर, क्योंकि ये अलग आया था। नहीं, आई थिंक आदत ज्यादा हो गई। अब मुनीब मेरा ट्विन है 2 साल से। पहले मनाल थी ना, ये साथ हम दोनों साथ साथ रहते हैं। जी। अच्छा, मुनीब को घर मतलब ऑब्वियसली ही इज अ फैमिली गाय, तो घर में टाइम, अच्छा बेबी भी तो है ना इतनी क्यूट यार, तो वो टाइम ज्यादा घर में स्पेंड होता है मुनीब? घर में हाँ। मुझे जब शूट नहीं होती तो पहले शादी से पहले फ्रेंड्स होते थे, अब फ्रेंड्स वगैरह सब खत्म हो गए हैं, बस फैमिली फैमिली फैमिली। यार वैसे ये होता है, लेकिन एक स्टेज के बाद जाके ना, जब थोड़ा सा व्हेन किड्स स्टार्ट ग्रोइंग अप एंड देन यू रियलाइज कि आपने तो अपने सारे फ्रेंड्स जो हैं वो लूज कर लिए यार, आप पिछले 10 साल से मिले ही नहीं है, फिर वो भी आपको लिफ्ट नहीं कर, ऐसा नहीं होगा? नहीं, मुझे कौन नहीं सोशल है? लगता। ये सोशल है या ऐसे बस बोल रहा है? कम सोशल है, वीक में एक अच्छा, दफा। इसने किस मौके पे मना किया कि अब काम नहीं करना फील्ड में? अरे भाई मैंने नहीं मना किया सारी फैमिली आई थिंक मना नहीं किया। मुझे यार लगता है ये देखो, अभी मुझे कुछ और बोल रहा था, अब तुमने ये कह बोला रहे है? नहीं मैंने हाँ, मैंने अभी आपको बोला लगता है? है मुझे कुछ आपको और लगता है बोल मैं सब बोल मुनीब भी सकता हूँ? जवाब देंगे। आपको लगता है? मुनीब भी चलो जवाब मुनीब जवाब देगा। देखा, उसने भी बोला कि मैं जवाब देखिए दूं। मैंने कभी भी एमन को मना नहीं किया और मैं बहुत ये मेरे progressive लेट इंसान आने हूँ। का ये नुकसान हुआ है ना थोड़ा सा, है ना? अब पहले बातें हो गई थोड़ी सी। नहीं मैंने अच्छा, कभी कुछ भी बातें नहीं पता किया, नहीं। इट्स योर चॉइस। नहीं, क्योंकि मुनीब अपनी हर स्टोरी का हीरो होता है, हाँ चाहे वो कैसे? झूठी भी हो, कोई भी बात हो रही होगी तो ही इज द हीरो। यार अब आप आज आएगा मजा। कोई किस्सा आज- बता रहे हैं आज तो उससे बीवी जो मसाला है तो ना, लगाना पड़ेगा। चाहे मैं बताऊं, चाहे कोई कुछ भी हो, दूसरे बंदे ने अगर कोई हीरो एक्ट किया हो Act ना, भी किया हो। लेकिन मुनीब अगर वहां मौजूद है तो ही इज द हीरो, बिकॉज़ ही इज गोना टेल मी लाइक दिस कि आई एमन अभी तो शो स्टार्ट हुआ है, मैं- सब्र तो करो थोड़ा भी। मैं यही बोल रहा हूँ, एमन मुझे लॉन्ग वे क्या टू कुछ गो। पीछे एमन पीछे बोल रहा है। इनडायरेक्टली यही बताना चाह आते रही के साथ ही एमन इनडायरेक्टली ये भी बताना चाह रही कि भले हम टाइम आउट विद एहसन खान में हैं, लेकिन हीरो मेरा शौहर ही है। नहीं, दोनों हीरो है, देखो दोनों हीरो तो, है। अच्छा जो हीरोज होते हैं ना, उनको असल जिंदगी में भी हीरो बनने का एक शौक होता है, और वो जो हम मुनीब को बचपन से एक बहुत सोचते है। आते हैं ना, वो फिर ख्वाब पूरा होता है। मुनीब को है काफी। बहुत बहुत मुझे लगता है कि जब से शायद मुनीब को सेंस आया है, तब से ही सेंस इज द हीरो। पहले ये नॉनसेंस था यार। नहीं, जब छोटे बचपन में होते हैं ना, आपके पता बचपन में नहीं भी मुझे होता। sense- बचपन में हमेशा तो से मैंने भी sensible बोला था हूँ। मुझे टीचर जब बनना है। हमेशा से sensible हूँ। मुनीब नॉनसेंस मैं कभी नहीं, nonsense मुझे नहीं लगता है रहा। जब तक मुनीब छोटा बचपन में आप सोचते हैं ना बड़े होके क्या बनना है, तो तब फिर से उसके बाद he जब was a hero. नहीं, पहले ही वाज अ पुलिसमैन। ही वांटेड टू बी अ I always wanted to be a cop. Because बचपन से अच्छा हमारे बच्चों की जिंदगी में ये होता भी लेकिन है वो कि भी हीरो ही है ना, वो भी हीरो है, कॉप इज आल्सो अ हीरो। यू नो ही इज अ हीरो, इनडायरेक्टली इज अ हीरो। Cool, that's that. I didn't know that. That's cool. अच्छा, जब इसको पहली बार मिली मुनीब को, तो इसी हीरोपन की वजह से ही यार मैं यही तो कह रही हूँ कि असली हीरो होना चाहिए था सामने। यार I don't believe this. नहीं, मजाक कर रही हूँ। नहीं, अब तुमने अच्छा, स्टार्ट कर मजाक दिया, कर फिर रहे मैं हैं। भी और खुल रोक। मैं भी नहीं, खुल नहीं, जाता नहीं, हूँ। अब यार, भाई नहीं। और रोक। हम मैं घर भी- से अभी नहीं घर से जाना। सोच के आए थे कि ये हम मेरा- दोनों एक दूसरे की मैं बताऊँ, ख्याल मुनीब और करेंगे। मेरी अब कुछ दिनों जो है पहले बस। डील हुई है कि मुनीब ने मुझे बिल्कुल नहीं चिढ़ाना, चाहे मैं कुछ भी कहूँ आगे से मुनीब ने कुछ भी नहीं हाँ, कहना। last week ये हमने हमारी deal डील लग आज गया। भी कायम है। तो अब तुम आजमा रही हो हाँ, कि हाँ, कितना कि मैं कब इसको
अच्छा दूसरा एक और चीज ये है कि मैंने और एमन ने प्लान किया कि आज जरा मुनीब के जो है ना वो खुला के हम बातें आज करेंगे। प्लान ये किया कि आज मेरी मैं जिंदगी बोलूंगी और वैसे मुनीब खुली से किताब है यार, मेरी जिंदगी खुली किताब है। आप जो नहीं इतनी ये वाली बातें मैंने पहले नहीं सुनी। वो आप पहले पेज पे थे किताब के, ये आखिरी पेज है। आखिरी पेज नहीं आखिरी नहीं अभी। अच्छा मुनीब में शादी के बाद चेंज आया कुछ? लो Yeah, big बताओ। difference. व्हाट बिग डिफरेंस लाइक व्हाट? I भाई think, जिंदगी बदल गई, पूरी शख्सियत बदल मुनीब गई, खुश, पर्सनालिटी चेंज हो मुनीब की गई। जिंदगी खुद ही में बोलता खुशियाँ है आ पहले। गई। हाँ? मुनीब is a happy person now. उसकी जिंदगी में एक अच्छी उससे लड़की, इससे पहले मैं अच्छी लड़की मतलब मिल क्या- गई। नहीं मुनीब is changed. मैं like, हमेशा he से has खुश था, changed. इससे पंकज उदास था, मैं क्या था थोड़ा इससे सा, पहले I हमेशा think, से मैं खुश था भाई। मुनीब में I सिर्फ was ये always happy एमन। शादी के बाद और हैप्पी हो जाता है पता और है? happy। लेकिन मैं हमेशा से खुश रहने वाला, मतलब खुश मुझे लगता रखने है कि वाला मुझसे इंसान। शादी करने के बाद मुनीब is very happy. मैं भी सोचता ये तो तुम मुझसे पूछो। मैं ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती। नजर आ रही है तुम्हारी हंसी से how अच्छा, happy you are. नहीं ये तो इनएविटेबल है व्हेन योर किड्स आर स्मॉल और शादी को बहुत टाइम ना हो तो टाइम अगर आप पहले से भी एक दूसरे को जानते हैं यू गाइस ऑब्वियसली लव्ड ईच अदर, इट्स अ लव मैरिज, बट शादी के बाद एक आप यू कम आउट एज अ न्यू पर्सन। मुझे लगता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग और चाहिए होती है, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही। क्या बोलेगा मुनीब? शादी जब चलती ही जो है वो अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रोमाइज, सेक्रीफाइस, ये 3-4 एलिमेंट्स होते हैं। तो सैक्रिफाइस पे इतना जोर दिया तो सैक्रिफाइस दे रहा है तो सेक्रीफाइस हो, बहुत बहुत ज्यादा क्या? सेक्रीफाइसेस। मतलब जो एक इससे पहले, शादी से पहले की जो लाइफ थी उसमें सोशलाइज करना, इधर दोस्तों में ये वो, फिर बहुत हाँ, सारी वो चीजें ऐसी, obviously आप कम हो जाता है. ट्रिप्स पे जा रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, वो सब चीजें फिर आपको लड़कियों को छोड़ के- देखना, बच्चों को देखना, इधर उधर नजरें नहीं घुमाना। वो अलाउड मैंने Allow I किया think, हुआ है? yeah, हाँ इट्स ओके करेगा ही What a नहीं. cool wife He she will is not यार, do it. इसको तालियां, I know. भरोसा है मुझ पे। यार। मतलब एमन आई को नो मुझ पे ही विल भरोसा- नॉट डू इट. अगर एमन मैं को रोक भरोसा है ना टोक मुझ करूंगी पे, तो उसको शायद पता है कि करे. यार ये शरीफ आदमी है, क्या कर लेगा, मुझे ये नहीं समझ आ रहा मैं है, तो कहती देखूं कहाँ हूँ, पे, मुनीब, तुम इधर क्या देखो कर- उधर देखो। अच्छा भरोसा है, वो पुश कर रहा है, एमन को मुझे भरोसा है इसलिए। हाँ। देख लाइव ऑन एयर अगर कोई इशारा कभी किया कभार ना तो हम मुनीब, लोग भी आपस में, हम कहीं जा रहे होते हैं कि कोई खूबसूरत लड़की आ गई तो उसको हम देखते हैं, यार हम देखो दोनों ही कितनी देख लेते प्यारी हैं। लड़की है। कितनी खूबसूरत लड़की आज जा रही है, देखो कितनी प्यारी है। हम आपस में हमारी अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी है। उसको हाँ, पता है यार अच्छी लगती शरीफ है। आदमी है, मैक्सिमम अच्छा, क्या कर बच्चे- लेगा, बच्चे- देखेगा। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक होता है ना. और देख के फारिग। ये वाला मुनीब ने आजकल मुझे बहुत ये चीजें सिखा दी हैं, इस तरह की बातें. इसकी मुझे लग आधे रहा से है ज्यादा एमन schooling ने ना एमन की मैंने जो की है। काम नहीं किया ना दरअसल से स्क्रीन पे कम करवा रही है, एमन के पास अब ज्यादा अल्फाज जमा हो गए हैं बोलने के वो लिए। मैं सिखाता रहता हूँ ना नहीं उसको, ये मेरी सारी मम्मा बातें, भी ये सारे मुझे यही मुहावरे हम कहती हैं बोलते कि हैं। तुम ना शादी के बाद मुनीब की तरह बात करने लग गई हो. मतलब अपनी चीज़ मनवा के रहना और बताना नहीं, डिबेट करना हर चीज़ पे कि हाँ जी ये सही है, इसको होना चाहिए, मजाक करना, मस्तियाँ करना. पहले मैं थोड़ी सी नहीं Serious? करती थी. नहीं, हाँ अच्छा। अब जरा खुल, हाँ ये अच्छी बात है, adopt मुनीब ने कर। मुझे जोक्स सिखाए थोड़े बहुत. पहले एमन इतने ज्यादा जोक्स क्रैक करता था इसके ऊपर, मैं शादी से पहले बुरा नहीं मानती थी। शादी के बाद एक जोक क्रैक किया और बस उसके बाद हाँ, 1 घंटे तक मनाते यार, रहो। हाँ ये वो स्टेटस चेंज हो जाता है ना, प्रमोशन होती हाँ, बीवी। अब वो मजाक नहीं रहा, वो चढ़ाना बन गया है। गर्ल से या एक दोस्त से आपकी बीवी बन गई तो भाई बीवी को ऐसे नहीं बोलना। बीवी बनते के साथ ही जो खवातीन में ऐसा चेंज आता है, मतलब क्या कि चक्कर है यार? शादी नहीं से यार पहले पता है different, वही बीवी जोक्स बनते जो के मैं different। वही जोक्स जो मैं 3-4 साल से सुन रही हूँ, मैं कहती हूँ मुनीब बस. तो मैं और क्या, नया मतलब मैं जोक लाओ यार, स्टैंड अप पुराने कॉमेडियन हूँ, जोक्स मैं में कहाँ से कितना जोक्स हंस- लाऊं नए? जो जोक्स है उन्हीं को ऑल्टर करके थोड़ा यार, बहुत कुछ सुनाऊं। नया निकाल, मुनीब, कुछ नया। नया क्या क्या गूगल पे सर्च करूं, जोक्स ऑफ 2021। अच्छा एक बात शादी से पहले जब ऑब्वियसली लड़की बीवी की स्टेटस पे नहीं होती लेकिन आपकी दोस्ती होती है और तब वो आपकी सारी बातें सुन भी लेती है और आपको उस तरह से, लेकिन ये जैसे आपको किसने बताई ये बात कि सुन लेती है? हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस हो ऐसा ये, है, हाँ, लेकिन ये- जैसे ही बीवी अगर बनती है तो फिर थोड़ा सा रोब और दबदबा आ जाता है। लड़कियां हमेशा से रोबदार होती हैं। मोस्ट लोग कहते हैं कि मेल डोमिनेंसी ज्यादा है, लेकिन मैं आपको बताऊं शहरों के अंदर जो औरतें हैं वो ज्यादा डोमिनेंट हैं घर के अंदर। घर के मामलात में आप बेगम से लड़ नहीं सकते, आप उसको बोल नहीं सकते कि ये नहीं ये होना चाहिए। ऐसा ही है। बेगम का आई डिपार्टमेंट थिंक है। हाँ घर में तो बेगम की घर में औरत डोमिनेंट है भाई, लोग कहते हैं अब मेल घर में भी ना चले बेचारी की तो कहाँ चले यार? नोट कर ले. नहीं घर में ऐसी भी क्या ना बात चले, है, फिर बाहर भी चलनी चाहिए. बाहर भी चलनी चाहिए यार। कभी 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 नहीं मतलब अक्सर मिक्स नहीं। एंड मैच, मतलब हर कभी मुनीब सुन शादीशुदा ले, कभी शरीफ मैं. आदमी जो है वो बेगम से डरता है। मैं आपको बताऊं, ये ये अपने हर आप को शादीशुदा शरीफ आदमी पोर्ट्रे कर दिया है। हाँ जहाँ बेगम ने बोला कि ये होना है तो फिर वो ही होना है, बंदा बोलता है यार फिर आधा घंटा लड़ना पड़ेगा, कौन ये चलो मान लो यार, कौन ये चेक कौन करे चिक यार? चिक करे यार, मैं मान अब लो यार ऐसी भी बात। चिक चिक वाली नहीं है मान लो मुनीब. बात। इतनी चिक चिक होती है.
अरे वैसे भी ऐसे छोटे छोटे एक अभी तो 2 दिन पहले लड़ाई हो गई किस बात पे, हम एक मूवी देखेंगे, हम आईपैड पे देखेंगे, मैं नहीं मैं टीवी पे देखूंगा। वही अब मूवी मैंने कहा यार मैं अब आईपैड पे आप देखूं, क्यों मेरे बात साथ देखे? How cute is मुनीम this? कहते हैं एक कुछ सुनेगा तो वो घंटा- कहेगा कि किस टॉपिक पे लड़ाई हुई है इतनी एक घंटा ज्यादा। इस बात पे लड़ाई हुई है, मैं बोल रहा हूँ नहीं हम टीवी पे देखेंगे, और ये बोली नहीं हम आईपैड पे देखेंगे। मैं बोल रहा हूँ एमन हमने मूवी हमने देखनी है आगे यार, TV हम पे- TV पे भाई तू मान जाता कि भाई ठीक है आईपैड मुनीम मान ने फिर गया यही किया। 1 घंटे बाद 1 घंटे बाद मान गया फिर और देखी क्या? किस पे आईपैड पे या टीवी पे? आईपैड पे। आईपैड पे। जीत गई ना। लेकिन पता है फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार चलो इतना आधी बड़ा घर में टीवी लगा हुआ, साथ उसके सिनेमैटिक मैंने मुनीम साउंड को सिर्फ सिस्टम इतना लगा हुआ, बोला, वो मैंने सब कहा वो छोड़ के हैंड फ्री हमने लगाई हुई और हम आईपैड पे मूवी देख रहे हैं। वाई कोई बात नहीं ऐसे नहीं अच्छा बचा इसकी क्या वैसे ही बस मैंने कहा नहीं मुझे इसी में देखनी है। नींद पूरी करनी थी। कोई बात नहीं यार, कभी कभी चलता छोटी है छोटी मुनीम। खुशियां होती हैं। कहते हैं तुमने लिया है इसीलिए कि फिल्म देखो मैंने पूरी नया नया देखो। आईपैड लिया था, नया नया आईपैड लिया तो उसको यूज करना था। मैं ओके मेरे किसी काम नहीं आ रहा, वो ऐसे ही रखा हुआ कि अमल को भी हम नहीं देते फोन वगैरह। मैंने कहा यार मैं क्या करूं मुनीम, तुम मेरे साथ इसमें मूवी देखो, एटलीस्ट मुझे फील तो हो कि मैंने कुछ लिया है। सही है अब सही आप है सोच- सही फील। अच्छा घर के कामों में मुनीब जरा हाथ बटाता है या कुछ करता है घर के कामों में? घर के कामों में मुनीम को कुकिंग करने का बहुत शौक है। मेरे लिए मुनीम का मुझे भूख लगती है तो कभी अंडा भी बना देता है Oh, रात के no, 4 how बजे भी। sweet. यार, अक्सर टाइमिंग का भी How sweet is that? 4 बजे सुबह के 6 बजे। सुबह के 4 बजे, मतलब रात को जैसे मूवी हमने Proper स्टार्ट की है, cut कर कर 3 बज के। गए 4 बज गए, अब उसके बाद भूख लग गई तो उस पे फिर मैं एमन को बोलता हूँ तुम बैठो रिलैक्स करो, मैं तुम्हें बना के ला के मुझे लगता है 12 बजे कभी बाद ऑमलेट मेरी बना duty देते off हैं, है। कभी अभी तो फिश बना के दी थी, याद है अभी स्नैप अपना सामन मुनीम ने मुनीम बहुत अच्छे खाने में इस तरह लेमन की बटर चीजें। सॉस में सामन ऐसी बना के दी, बेगम तो खुश हो गई। बड़ा एक्सपर्ट आदमी है यार ये तो। बेगम से क्या बनवाया तूने? भाई कुछ बेगम कुछ भी बना ले, बस आंख बंद क्या? करके खा लेते हैं। आंख बंद बेगम के करके हाथ तक क्यों? कुछ ऐसा- नजर नहीं आता तुम्हें खाना प्लेट में? प्रेजेंटेशन ऐसी होती है ना, बंदा बोलता है बस आंख बंद मैं करो खा बहुत लो। अच्छा खाना बनाती हूँ और मुनीब के लिए बनाती हूँ स्पेशली बस, वरना किसी के एमन लिए की एक डिश है, नजर नहीं आता वो तुम्हें? कहते हैं ना एक डिश में आप एक डिश आपने 100 दफा बनाई हो ना तो वो आपकी परफेक्ट हो जाती है। नहीं यार एमन ने मुनीब को ना कढ़ाई चावल चिकन खाने कढ़ाई को होते हैं इतनी ना दफा रोटी बना ली खानी है, होती है, बंदा क्या करे Fitness फिर? freak मतलब इंसान को। फिर एक ही चीज एक बनती है वीक ना। में 3 दफा चिकन कढ़ाई बन रही होती है क्योंकि उसका वो फेवरेट है। So what? So what? खा हाँ, तो मैंने लेते हो सोचा। ना, आप भी मिलता खा तो लेते है हो। ना, So what? मुनीब एक so दफा what? तो चला मिलता तो है ना। दो खाना तो मिलता था ना। हाँ। बना बना शुक्र करो अल्लाह का। 2-3 सालों में गरम मुझे गरम। लग रहा है मेरा ब्लड ग्रुप हो जाएगा चिकन कढ़ाई पॉजिटिव। इतनी चिकन कढ़ाई खा लूंगा मैं, कढ़ाई पॉजिटिव खून हो अच्छा गया। इस बात पे हमारे घर में भी बड़ा ऑब्जेक्शन हुआ है। अब मुनीम के अब्बू ने कहा अब चिकन कढ़ाई या मटन कढ़ाई नहीं बनेगी। ओके देखिए हर 2 दिन बाद तुम लोग क्यों चिकन रोज खाते हो chicken यार? तो कढ़ाई। मुनीम को नहीं, मुनीम क्या खाता है? चिकन कढ़ाई, दलिया, सैलेड या फिर फिश। तो फिर चिकन में ज्यादातर वो यही fish। बनेगा ना जो हाँ स्टीम्ड फिश। बंदे ने ना रोटी खानी है ना चावल, मैं क्या बनाऊं? हाँ ये भी तो है ना I कॉम्प्लिकेटेड don't have जिंदगी any में बहुत option यार ना। बहुत बड़े मसाइल हैं बहुत बहुत बड़ा बड़े मसाइल। अच्छा मुझे ये बताओ बच्चे के लिए चलो ही इज अ वेरी लविंग फादर आई नो दैट बट वो पैम्पर बदलना कभी बोला इसको जान के कभी कि ये कर लेता है खुद से? बोला भी नहीं है मुनीम, वैसे अगर मैं बीमार हूँ या मैं थकी हुई हूँ सो ही डज दैट सुला He देता हूँ helps अमल me, को। सुला भी अक्सर देता है। कभी ऐसा होता है भी नहीं। Obviously यार वो तो एमन एक तक ही अपनी भी है, attachment। सुला दिया या कभी अगर उसको चेंज करा दिया, जैसे पैम्पर भी बदलना है तो भी बदल दे, कोई मसला अच्छा नहीं। वो ज्यादा मुझे अटैच लगता है- किससे दोनों में से? दोनों माँ से। दोनों से? दोनों से। एमन से ज्यादा है थोड़ी सी। एमन क्योंकि उसके मैं बिल्कुल कहना नहीं चाह रही साथ थी साथ बात, but yes, एमन he's जो है ना right. वो बिल्कुल, मेरा अपना मानना ये है कि बच्चे, क्योंकि मैं खुद बहुत रफ एंड टफ पला हूँ, चोट भी लगी है, गिरे भी हैं, मतलब हाथ में भी लग गई कभी सर। ठीक है। तो बच्चे जो है वो रफ टफ पलते हैं ना तो ज्यादा वो बेहतर रहते बच्चे हैं। जो है वो स्ट्रांग बनते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपने चलते हुए बच्चे को गिरा दिया, लेकिन पता चले फिर मुक्का रफ मार एंड दिया टफ जी, बच्चे rough को and tough पालो, है। रफ टफ पालो बच्चों को कि मतलब थोड़ी बहुत नहीं अगर कहीं ओवर हो रही है, पैम्परिंग या ओवर over हर चीज pampering मुझे ना भी इस करो बात पे बच्चे थोड़ा को। सा वो होता है बच्चे को नहीं, अगर भाग over रहा है लेकिन तो भाग जाओ। माएँ थोड़ा सा ही करती हैं कि ओ यही तो कह रहा हूँ, नहीं, आजकल लेकिन- की खास तौर पे आजकल जो वाह मदर्स है ना वो यार। बहुत ज्यादा बच्चों को करने लगे। छोड़ो बच्चों को खेलने तो यार, गिरेंगे तो क्या हो गया, हम भी गिरते नो पड़ते ऐसा नहीं बड़े है, हुए हैं। ऐसे ही हल्की हल्की चोट लग गई ना फिर मैं कहती हूँ मुनीम देखो कोई बात नहीं, डांट के वक्त डांट छोटी भी है तो मैं डांट भी देती हूँ उसे, मतलब शी अंडरस्टैंड्स कि मैं उसको कुछ समझाना चाह रही हूँ। बात ये कि अगर बच्चा सामने से गिर जाए और उसको ज़्यादा भी चोट लग सकती है तब तो फिर थोड़ा सा देखना है, इसलिए मैं थोड़ी केयरफुल हूँ। अगर अमल को कोई चोट लग जाए तो मुझे लगता है मुझे लग गई। ऑब्वियसली अभी अमल हमारी एक हफ्ता पहले, आई थिंक मामास को ये होता है जरा ओवर पैम्पर कर देते हैं। लास्ट एक वीक अमल मिनट। बेचारी गिरी, उसको थोड़ी सी I चोट know, लग गई I सर पे। saw. वो अमल कम रो रही थी, एमन ज्यादा रो और रही थी। अमल अपनी चोट बोल के मामा मामा, मैं मेरे पूरे कपड़े मैंने अमल कभी नहीं मैं खुद से मुझे तो समझ में देखा नहीं आ जा रहा कि मैं किसको चुप कराऊं, इसको चुप कराऊं या इसको बोलना एमन तुम तो चुप हो जाओ, मैं एक को देखूंगा ना एक टाइम पे यार, मतलब
मेरा ये दिल अमल बहुत को छोटा लेके है, जो है वो बहुत ज्यादा you know, असल में एमन ने जितने भी ड्रामे किए कमजोर। उसमें एमन के सारे जो कैरेक्टर्स उसमें इतना ड्रामों रोई के है अलावा भी इतना रोई जिंदगी होती है है। कि अब वो कि रोने की आदत पड़ गई है। आंसुओं की जो है ना वो लाइन बिल्कुल वीक हो गई वो जैसे ही कोई छोटा मोटा इवेंट आता है वो आंसू निकल This आते हैं true- नहीं, this- आई एम this वेरी very funny. इमोशनल, नहीं आई एम वेरी इमोशनल हर चीज में, ऐसी बात नहीं लेकिन कि अच्छा इसीलिए ड्रामे भी ऐसे वो सही कह रहे हैं ड्रामे किए रोने धोने वाले किए ना ज्यादा अरे हर अरे, ड्रामे में हीरोइन हर कोई ड्रामा ड्रामे में ही ही ऐसा होते नहीं होता हैं। जिसके अंदर हीरोइन जो है वो करीबन कोई 1.5-2 किलो केजी उसके आंसू तो निकलते हैं पूरे 25 1.5-2 episode में। kg? यार, 1.5-2 केजी आंसू उसने निकाले इतना हर नहीं पड़ता दूसरे है। सीन में रो रही है लेकिन हिट भी होता है वैसे ड्रामा भाई आंसू इज इक्वल टू टीआरपी यार इक्वल टू टीआरपी यही नहीं सोच पता है। गुड आइडिया वैसे हाँ अच्छा ऐसे चलते हैं ऐसे ही ड्रामे। चलते अच्छा करियर की अब बात अगर करें तो कितना मतलब काम में एंजॉय कर रहे हो क्या काम आजकल क्या हो रहा है किस तरह का यार काम? अभी मेरा रिसेंटली प्रोजेक्ट पैक हुआ है कल ही उसका लास्ट डे था करार वो ऑन एयर भी है फिर एक और मेरा प्रोजेक्ट आ रहा है अपना मुझे विदा कर वो यार वेब पे चलेगा उसके बाद अब साइन करूंगा कुछ अभी ठीक है। तो है चल रहा काम अच्छा एंड यू डोंट प्लान टू वर्क फॉर हाउ मेनी इयर्स यानी कितने साल अभी नहीं करना और काम अभी तो आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट इट राइट ठीक नाउ है। बिकॉज आई थिंक इट्स ये वो टाइम है माय किड नीड्स ऑफ कोर्स So, I लेकिन think- 2-3 बच्चे जब हो जाएंगे उसके बाद फिर जब मुझे फ्री हो लगता है जाएगी तब टाइम टेकिंग बहुत है। 2-3 बच्चे नहीं ये तो मुझे बोल रहा था मैंने 5-6 तुमने क्या क्या बताया मुझे तो बता दो। मैंने कुछ भी नहीं बताया ये सब सेल्फ असम्पशंस है मैंने कुछ भी मैंने नहीं कहा मैं इतनी देर तो नहीं लगी कि इतनी गॉसिप होगी मेरे पीछे। लगी। लगी 2-3 बच्चे हो आधा घंटा मेरे साथ एहसन भाई के हाँ खुद जी, भी मैं late 2-3 हो गई, बच्चे ना तो sorry। ये बस सबको मोटिवेट करते हैं मैं तो आई लव किड्स यार मैं तो कहता हूँ 3 भी थोड़े हैं मेरे ऑनेस्टली किड्स आर अगर आप अच्छी हाँ, परवरिश मेरे कर बच्चे सकते हो हैं जाए अब अमल बड़ी हो गई है बाकी टाइम नहीं पता चलता 1.5 साल की होने वाली है। 1.5 साल की कह रही है हो गई बड़ी होगी अब बाकी एक नया मतलब नहीं नहीं अभी मैं अच्छा, चाहती हूँ मुनीब- मैं अपना पहला बेबी एंजॉय करूँ बहुत हाँ ज्यादा। बिल्कुल करना चाहिए अच्छा मुनीब की एक्टिंग कितनी अच्छी लगती है अच्छी लगती है जहाँ अच्छी नहीं लगती मैं मुनीम को पॉइंट भी करती हूँ मेरा क्योंकि सबसे यार, बड़ा क्रिटिक जो है वो एमन ही है मुझे लगता है कि हाँ कोई तो एक बात जैसे मैंने कभी जब भी काम किया ना तो मुनीब तो खैर मम्मा हमें बचपन से देख रही हैं अगर मैं कोई गलत सीन किया या कुछ गलत बोला या मेरा एक्सप्रेशन ठीक नहीं तो उन्होंने हमेशा मुझे नोट करके बताया सो आई डू इट राइट नेक्स्ट टाइम सो मैं मुनीम का अगर कभी कोई ड्रामा देख रही हूँ तो आई टेल हिम कि नो मुनीम इस तरह नहीं होना चाहिए था ड्रेसिंग ऐसी होनी चाहिए तो हम ये डिस्कशन करते हैं ये बड़ा फायदा हो जाता है यार अभी घर में ही एक तो एक्टर बहुत सारी जो स्क्रिप्ट्स होती हैं वो मैं एमन से ही डिस्कस करता हूँ कि एमन ये Right, स्क्रिप्ट कि ये है करना ये चाहिए। कहानी है इसकी ये कहानी है इसमें ये हो रहा है तो ये यू क्या थिंक इट्स करूँ? वर्किंग ये मतलब चीज कॉम्बो वर्क करता है बिल्कुल ऐसा है जबरदस्त है ये तो फ्रेंडशिप होनी चाहिए ना फ्रेंड्स हाँ दोस्ती में एक सजेशन आपको मिल जाता है एक अच्छा लेकिन फिर बात ये है कि बंदा सजेशन उसको देता है जो इस चीज़ पे काम करता है मुनीब ऑलवेज डू इट कि अगर मैंने कुछ कहा है तो वो उस पे- लाइक हाँ कि हाँ ठीक है तुम कह रही हो तो सही है हाँ नहीं करता प्रोजेक्ट या ये कैरेक्टर नहीं करता दूसरा मतलब कर मैं लेता एमन हूँ। की He बात को listens to me. इम्पोर्टेंस देता हूँ ये कहना चाह रही हूँ हाँ Yes. बिल्कुल वो तो Thank लग रहा है you. मुझे पता लग रहा है आपने मेरी important। एक सेंटेंस में पूरी बात कह हाँ दी इतनी लंबी बात थी मैंने नॉर्मल एक सेंटेंस में खत्म कर दी आए हाँ जी 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 क्या बात है किस इम्पोर्टेंस ये तो बात है मुख्तसर और पुर असर जुमला क्या बात है यार, ड्रामे क्या कर करके हमारी उर्दू ऐसी हो गई अच्छी हो गई है ना? मुख्तसर और पुर असर जुमले में 2 अल्फाज में बात कह दी गई ये तो वाह मजाक क्या कर बात रहा है ये तो अच्छा फिर मुझे ये बहुत बताओ है। सोशल मीडिया की फॉलोइंग में शुरू में या जब भी शुरू हुई तो अंदाजा था कि इतनी फॉलोइंग हो जाएगी एंड इज इट ऑब्वियसली इट्स कभी कुछ चीजें प्लान नहीं होती बट उसके लिए बाद में कुछ प्लान किया या वो ऑर्गेनिक से मतलब कि नेचुरली बस यस जो ये बात video- मैं बोलना चाहूंगी कि ऑर्गेनिक है पहली बात ये। ये जरूरी है इस बताना बात पे तो मैं इतना हंसी मैंने कहा यार क्या बातें बात करते हैं ही हो लोग। रही है कि यार इससे तो And- अच्छा कमेंट्स ऐसे कमेंट्स आते हैं उफ नहीं मैं सोचती हूँ जब मैंने आज से आई थिंक 5 इयर्स या 6 इयर्स पहले अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था जब शायद मैं एक्टिंग में बिल्कुल न्यू थी या मैं कमर्शियल्स करती थी ठीक है। वो मैंने ये सोच के नहीं बनाया था कि इट्स जस्ट लाइक अ प्राइवेट फेसबुक आपका होता है ना Randomly बच्चे होते बना हैं हाँ, लिया बना आपने, लेते बस शौकिया। हैं जगह जगह अकाउंट्स बने होते हैं मैंने तब इंस्टाग्राम बनाया तब आई थिंक इंस्टाग्राम पे बहुत कम लोग कम थे यूजर से कम यूजर्स थे वो इतना फेमस नहीं था अब जब देख रही हूँ इतनी जल्दी जल्दी सब बढ़ रहा है और कभी भी मैंने इस तरह नहीं कि यार ये मेरे इंस्टाग्राम के लिए है कंटेंट या Okay. नहीं आज मैंने ड्रेसअप होना है पिक्चर लेने के लिए मैं कभी कभी खोलती हूँ मेरे पास तस्वीरें नहीं होती अपलोड करने के लिए तो यार आज क्या लगाऊं लोग कह रहे हैं पिक्चर्स लगाएं कुछ भी नहीं होता बिकॉज आई डोंट वर्क फॉर इट ये सब कुछ हो खुद ही हो रहा है लोग प्यार Naturally, करते बस हैं। मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट एमन ने मुझे बना के दिया था सोचें उस वक्त एमन के कुछ 600 700 के उस वक्त फॉलोअर्स थे जब मैंने नया अकाउंट बनाया था उस वक्त
तो हेमन की हमेशा से फॉलोइंग जो है वो सोशल अच्छा मीडिया ऐसा है कि जब दोनों बहनें इकट्ठी होती हो तो ज्यादा पीपल लाइक इट मोर Yes. तस्वीरों में हाँ दे लाइक उनके इट लिए फैसिनेटिंग होता है ना, दो शक्लें पहले आई थिंक होता होगा दो शक्लें ज्यादा, जैसे। हाँ, क्योंकि अभी अब भी होता है हमारी- नहीं अभी भी है अभी भी I लोग know, मिनाल और मुझे हाँ, देख के हो जाते हैं ट्विंस, क्योंकि हाँ। एक ट्विंस वाला है ना, एक जैसी शक्लें। अब शायद चेंज हो गए, हम बड़े हो गए हैं, बचपन में तो हम बिल्कुल सेम थे। नहीं यू स्टिल मुझे तो बताना ही एक मुश्किल राइटर होता ने है भी क्योंकि- एक राइटर है उन्होंने भी कहा था कि मैं तुम दोनों के लिए जो है ना एक स्क्रिप्ट लिखता हूँ कि स्क्रिप्ट लिखूंगा, आप दोनों फंसी भाई करें। ने कहता है ऐसे हाँ, बड़ा क्योंकि- इंटरेस्टिंग फंसी होगा भाई ने कहा यार था ये ना। बड़ा इंटरेस्टिंग लेकिन अभी मीनवाइल हमारी थोड़ी थोड़ी शक्लें अब चेंज हो गई हैं, थोड़ी Because- थोड़ी थोड़ा अब सा काफी डिफरेंस, अब काफी 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 difference। अच्छा वो काफी difference क्योंकि है। जो कभी कभी देखते हैं यानी जैसे मैं अचानक से देखूंगा तो मैं इनको जब भी मिला तो मैंने पहले पूछा कौन सी वाली हो यानी मुझे बिल्कुल 2-4 दफा जब मुलाकात हुई बस अब आप नहीं, देख लें जो even मेरे साथ अभी है वो भी- हेमन है, नहीं वो यार, इससे निशानी बात लगा ये ले, कि मुनीब के साथ अभी होगी भी तो हेमन होगी। अभी भी मैं कहीं, मैं टीवी पे नहीं हूँ इतने टाइम से, लेकिन मैं कहीं मॉल वॉल जा रही हूँ, मिनाल नहीं है और मैं हूँ, और कोई उसके ड्रामे की मुझसे तारीफ करते थे ऐसे, यस थैंक यू, क्योंकि वो मिनाल समझ रहे होते हैं मुझे। वो तो खुश हो ही जाते हैं ना कि जी मैं मिनाल से मिल रही हूँ, जलन में आती है मिनाल, ये आपका ड्रामा। इतनी दफा मैंने आंटियों से डांट भी खाई है जलन ड्रामे की वजह से, ये आप क्या कर रही हैं? मैंने कहा जी आंटी सॉरी, मैं नहीं हूँ, मेरी बहन है। मैंने कहा नहीं नहीं सॉरी, मैं अच्छा नहीं। डांट दिया आंटी की ये क्या ये कर रही हो क्या तुम कर ड्रामे रही हैं में? आप ड्रामे में, आपको पता नहीं है क्या? मैंने कहा भाई ये ड्रामा है, ऐसा कुछ नहीं लोग है। भाई लोग take जो है it वो ड्रामों को seriously। बहुत सीरियसली, कैसा है बहुत। नसीबा के टाइम पे याद है कैसा है नसीबा? हमारी newly मैं- शादी हुई नहीं थी। नहीं हमारी शादी हुई थी, मेरा ड्रामा चल रहा था कैसा है नसीबा, उसमें मैं बहुत ज्यादा मेरा नेगेटिव किरदार था। तो हम गए हैं बिल के लिए, तो वो जो खातून थी वो एमन से पूछ रही है बात सुने, ये जो आपके ये आपको husband मारते हैं, तो ये नहीं है? आपको मारते तो नहीं है? मैं एमन बोली नहीं नहीं ऐसे बिल्कुल और नहीं। रोड पे खड़ी हुई आंटी, ये आपको मारते तो नहीं है? इनका ड्रामा चल रहा है। मैंने कहा नहीं नहीं बहुत स्वीट है, नहीं मारते। दे टेक इट वेरी सीरियसली ना बहुत ज्यादा। Obviously। अच्छा ऐसा कौन सा मुनीब कैरेक्टर है जो दिल करता है कि मुझे यूं ये कैरेक्टर करना है फ्यूचर में, या ये मैं ये करना चाहता हूँ? कोई ऐसी यार चीज़ मुझे कोई काम? मुझे ISPR का कोई जिसमें मैं कोई सोल्जर बनूं या कोई फौजी बनूं, इस तरह का यू लाइक डूइंग द यूनिफॉर्म में और वो चीजें। आई लव आर्मी, आई लव माय पाक आर्मी। ऑफ कोर्स वी ऑल लव पाक आर्मी। अच्छा वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है और होना चाहिए भी और बड़ा सूट करेगा। अच्छा यू आर नॉट एक्टिंग राइट नाउ, एक्टिंग में आते हुए मतलब एक पैशन था या बस रैंडमली शुरू कर दी? शौक था आई थिंक, पैशन भी नहीं, एक शौक होता है ना जी टीवी पर आना है, ये वो ट्विंस हैं। जब भी लोग देखते थे तो कहते थे आप दोनों को तो टीवी में आना चाहिए। अब कमर्शियल में बहुत छोटे छोटे आए थे, तो हमने बनास्पति वगैरह के कमर्शियल्स भी किए हैं बचपन में। अच्छा। तो उन लोगों ने वो किया कि जी आना चाहिए, फिर लोग पहचानने लगे, तो फिर आपको अच्छा लगता अच्छा है। लग And रहा then होता है, appreciation फिर वो मिलती है। आपका प्रोफेशन बन जाता है। And you शौक guys, profession and बन जाता also है। they have such good reputation, including Muneeb and both of you. ये बहुत कम होता है कि actors के साथ एक अच्छा इमेज भी उनके साथ रहे, तो दिस इज अ वेरी लाइक गुड थिंग टू अर्न। अच्छा मैंने सुना, मतलब शुरू में भी हमने ये बोला कि ख़वातीन की मेमोरी ज़्यादा तेज़ होती है इस सेंस में कि चेहरे पहचानने में। तो बहुत हम जिस तरह इस फील्ड में बहुत से लोग आसपास आके खड़े हो जाते हैं और कभी कभी मुझे भूल जाता है यार कि मैं इनसे कहाँ मिला। तो दोनों में से किसके साथ ये होता है कि यार आपको कहीं देखा हुआ है या दिल में सोचा कि हाँ कैसे आप, लेकिन पहचाना नहीं? किसके साथ? लोगों को हमें किसी को देख के ऐसा किसी फील को, अरे होता है। हाँ। बहुत सारे लोग आते हैं ऐसे, या अभी 2 दिन पहले मुझे एक लड़का फॉलो कर रहा गाड़ी में, मैं जा रहा हूँ, मुझे फॉलो करे जाए, आगे जाके मैंने गाड़ी रोक दी साइड पे, वो आके आपने मुझे पहचाना? मैं बोला, जी कौन? मैं B186 वाला घर मेरा था, B186। हाँ मैं वो उसका बेटा। मैं बोला हाँ सही। अरे कैसे हो बेटा, बड़े हो गए तुम तो, काफी बच्चे थे यार तुम। मैं जानता भी नहीं था कौन है वो। पहचाना भी नहीं। पता ही नहीं था, लेकिन बच्चा वो चला। ऐसे होता फिर है रख कि लिया ना, नहीं मेरे साथ तो नहीं। नहीं होता, ये पहचान लेती है। मैं यही बात करते हैं खवातीन की मेमोरी। पहचानती नहीं हूँ, बंदा झूठ क्यों बोले, नहीं हाँ, कि नहीं पहचाना तो पहचाना, नहीं पहचाना। नहीं अच्छा, ये- बेचारे पता क्या, कुछ लोगों का दिल वो होता है यार इन्होंने हमें, आप तो लेकिन भूल मुझे गए, आज अब तक आप ऐसा तो बड़े नहीं हो गए, हुआ अब आप कभी। तो हमें भूल गए। दिल रखने के लिए बोल देता बंदा, हाँ अरे बेटा कैसे हो, बहुत बड़े हो गए तुम। ठीक है पता ही साहब, नहीं हमें था अपनी कौन। गेम की तरफ भी बढ़ना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले कपड़े जो पहने हुए हैं वो अपना डिजाइन किया हुआ, अपना एक ब्रांड बना लिया है दोनों Yes, बहनों ने। yes. तो ये Even जरा एक my साइड father. बिजनेस टाइप हो गया कि यार अब हम कपड़े बनाते हैं। यस आई थिंक एक पार्ट टाइम बिजनेस टाइप हमने स्टार्ट किया था, बट नाउ इट्स गोइंग गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम वेयरिंग इट राइट नाउ। वंडरफुल यार, डिजाइन मेरा नहीं है, बट इन्वॉल्वमेंट पूरी है। It's your डिजाइनिंग brand, it's मिनाल your के पास है, ये सारा पोर्शन अच्छा मिनाल वो कर हैंडल रही करती है। यस ओके जबरदस्त है जनाब। अपने गेम की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए द वेरी अमेजिंग टाइम आउट विद एहसन खान।